जनपद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व दुर्व्यवहार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। विगत गुरुवार को साकेत कॉलोनी में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचले को पुलिस अभी तक गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित एक हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात कंपाउंडर ने तीमारदार महिला के साथ जबरदस्ती का प्रयास किया। हालांकि महिला के जबरदस्त विरोध के कारण आरोपी कंपाउंडर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तथा मौका देखकर फरार होने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर स्थित साई हॉस्पिटल में एक महिला पिछले 3 दिनों से अपनी बच्ची का इलाज करा रही थी। शुक्रवार की रात महिला के पिता की तबीयत थोड़ा खराब होने पर वह घर चले गए तथा अस्पताल में अकेली महिला अपनी बच्ची की देखभाल हेतु रुक गई। रात के समय अस्पताल के कंपाउंडर ने बच्चे का बुखार देखने के बहाने कमरे में आकर महिला से जबरदस्ती का प्रयास किया, लेकिन महिला के विरोध के चलते वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। महिला द्वारा शोर मचाने पर अस्पताल के स्टाफ ने आरोपी कंपाउंडर को पकड़ लिया तथा महिला के अनुसार उसे अपने परिजनों को घटना की जानकारी नहीं देने दी गई। वह आरोपी को मौके से भगा दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया, वो 9 बजे यहाँ रूम में आया, जो होटल का स्टाफ है। आने के बाद बोलने लगा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैंने कहा मेरे पापा की तबीयत खराब है, वो घर गए। कहने लगा अकेले हो। मैंने कहा हाँ अकेले हूँ। फिर वो 1 बजे आया, फिर वो 1:30 बजे आया। 1:30 बजे आने के बाद कहने लगा सो रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया सो रही हूँ। मैंने कहा फीवर चेक करना है। कहने लगे नहीं। आके उसने संकल लगा ली। संकल लगाने के बाद लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करने के बाद वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। पैंट उतार के खड़ा हो गया, तो मेरा नाड़ा खोलने लगा था। मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। मैंने उसे धक्का दिया। धक्का देने के बाद मैंने 3-4 बार धक्का दिया, फिर भी वो नहीं माना। फिर मैंने उसे फिर धक्का दिया, नहीं माना। फिर वो मेरे पैरों में पड़ गया जब मैं चिल्लाने लगी। फिर उसने मेरा मुंह दबाया, गला दबाया। जब मैं चिल्लाने लगी कहने लगा नहीं मैडम मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भैया मैं नहीं बताऊंगी, मुझे बाहर जाने दो पानी पीने के लिए। मैंने उससे कुंडी खुलवाई बड़ी मुश्किल से। फिर कुंडी खुलवाने के बाद मैंने कहा, फिर मैं बाहर जाके चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद फिर वो वहाँ से मुझे पकड़ के खींच के अंदर लाने लगा था। जो यहाँ पे झाड़ू लगाती है उन पे मेरा हाथ लग गया, तब सब उठ गए। फिर वो चला गया बस। अच्छा, आपने उसकी शिकायत नहीं की थी डॉक्टर से? डॉक्टर से की। मैंने बहुत रुक्का मचाया। यहाँ पूरी पब्लिक इकट्ठी होती थी। 3rd फ्लोर पे जितने भी पेशेंट सब नीचे ही आ रहे थे। और आने के बाद फिर डॉक्टर से मैंने डॉक्टर ने 1-2 रैपट मारे। जो यहाँ के स्टाफ है उसने 1-2 रैपट मारा बस, और फिर उसे भगा दिया। और डॉक्टर ने इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करा। मुझे अंदर कमरे में कर दिया। कहने लगे जो भी कार्रवाई होगी सुबह होगी। मैंने कहा मुझे मम्मी पापा के पास फ़ोन करने दो। उन्होंने फ़ोन नहीं करने दिया। मुझे अंदर रूम में बिठा दिया। मैं अंदर रूम में बैठ रही। फिर मैंने सुबह को अपने मम्मी पापा के पास कॉल करी कि मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करी यहाँ होटल। कब आप एडमिट थे यहाँ पे? 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। हाँ मेरी गुड़िया को फीवर है। डॉक्टरों का कहना है कि हमने आपको पहले कहा था कि आप खाने में से खा तो आपने इसकी शिकायत। डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर कर तो कुछ नहीं रहे। डॉक्टर ने मुझे रात बोला, जब मैंने कहा मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करने दिया पुलिस को रात। कहने नहीं दूसरे डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे, दूसरे डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे। मैं तो रात ही बोला था। मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करने लग रही थी, जब उन्होंने मुझे अंदर रूम में बिठा दिया। नहीं बहन जी अंदर बैठो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस 1-2 रैपट मार के भेज दिया। डॉक्टर का गलती बताया, डॉक्टर की तो गलती है जो इतनी बदतमीजी करके चला गया। सुबह के समय पीड़ित महिला द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी फोन के माध्यम से अपने परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजन कुछ हिंदू संगठन के लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे तथा अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बहन बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, बहन बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक हिंदू संगठन पदाधिकारी ने बताया, क्या नाम है आपका? ललित महेश्वरी, विभाग अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज आप लोग हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? अभी 2 दिन पहले एक हमारे समाज की लड़की यहाँ भर्ती हुई थी। कल रात में यहाँ का एक स्टाफ वो उससे आकर पूछता है तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। शौकीन नाम है उसका, शौकीन त्यागी। उसने पूछा तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। उसने कहा मम्मी पापा की तबीयत खराब है, वो नहीं है। तो रात में 1:30 बजे आता है, कमरे की अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। खोल के उसने कुंडी इसलिए रख रखी थी क्योंकि रात में चेक करने के लिए बच्चे को आते हैं स्टाफ। और उसने पैंट उतार ली और उसके साथ छेड़ाछाड़ी बदतमीजी करने की कोशिश करी। वो एकदम चिल्लाई तो भागी वहाँ से और उस कमरे से बाहर आई कुंडी खोलकर। यहाँ ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं
हमने डॉक्टर से बात की कि तुम इस बारे में क्या एक्शन ले रहे हो, तो खैर आज तैयार हुए हैं वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इसकी तहरीर हम सिविल लाइन थाने में देने जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल स्वामी डॉक्टर गिरीश कुमार का कहना है कि उन्होंने सुबह ही इस मामले में पुलिस को सूचित कर दिया था तथा महिला के परिजनों से इस विषय में मुकदमा कायम कराने का आग्रह किया था, लेकिन महिला के परिजनों ने इस विषय में कोई भी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। रात्रि में लगभग 1:30 बजे के लगभग हमारे स्टाफ ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ी की। लड़की ने ये सूचना दी। सूचना होने पर हमने तुरंत हमारे स्टाफ ने कार्रवाई की, उस लड़के को पकड़ा, लेकिन वो लड़का तुरंत यहाँ से फरार हो गया। आज सुबह पुलिस को इन्फॉर्म करके हमने पुलिस को यहाँ पर बुलाया। पुलिस वालों ने इनसे कहा कि तहरीर की ज़रूरत है। लड़की वालों ने तुरंत मना किया कि हम कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहते। बार बार हमारे कहने पर भी, पुलिस के अनुरोध करने पर भी उन्होंने पुलिस कार्रवाई के लिए इनकार कर दिया है। अभी कुछ लगभग 1 घंटा पहले कुछ व्यक्ति लोग आए, उन्होंने हंगामा करना शुरू किया। हमने उनसे बताया कि हम आप लोगों के साथ हर तरह से हैं। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ अगर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया कि आप कृपया अपनी रिपोर्ट देंगे तभी तो कार्रवाई हो पाएगी। इस बात को उनको ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हो गए। अभी उन्होंने FIR दर्ज कराई है और हम पुलिस को और लड़की वालों को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी तरह से उस लड़के के पक्षपात नहीं करना चाहते जिसने ये कार्य किया है। अगर उसने किया है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कब से वो लड़का आपके यहाँ पे काम? लगभग 2.5-3 साल से। अच्छा, आज ये घटना हुई, आपने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी इनसे? जी हाँ, पुलिस को हमने इन्फॉर्म सुबह ही कर दिया था, लेकिन इन्होंने लड़की वालों ने इंसिस्ट करते रहे कि इसमें कोई कार्रवाई ना करो। उन्होंने जो दरोगा साहब आए थे उनको भी इन्होंने यहाँ से वापस भगा दिया था। महिला से छेड़छाड़ की घटना की खबर नगर में फैलते ही अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया तथा अखिल भारत हिंदू महासभा अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा भी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे। वह डॉक्टर गिरीश से मिलने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद संगठन कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टर को इस मामले को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच कुछ गर्मागर्मी भी हुई। हाँ, मैं मांग रहा हूँ 5 लाख रुपए। मांग रहा क्या? नहीं, बिना मतलब की बात कैसे कर रहे हैं आप? कौन मांग रहा है 5 लाख रुपए? इस जैसे 10 को खरीद कर डाल दूंगा। इस जैसे 10 को खरीद कर डाल दूंगा। इसकी औकात है मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए? क्या धमकी दे रहे? वह बाद में योगेंद्र वर्मा द्वारा सिविल लाइन थाना प्रभारी पर उनके द्वारा डॉक्टर से 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाने की बात भी कही गई, जिसके बाद योगेंद्र वर्मा ने इस मामले में आरोप लगाने वाले थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने तक अपने कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी। रात इस हॉस्पिटल में एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। उसी मामले में हम डॉक्टर गिरीश से बात करने आए थे, लेकिन डॉक्टर गिरीश ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद कुछ SO सिविल लाइन द्वारा हम पर यह आरोप लगाया कि हमने 5 लाख रुपए मांगे हैं, तो यह आरोप निराधार है। यदि वे इस बात को साबित कर दे कि योगेंद्र वर्मा ने 5 लाख रुपए मांगे हैं या डॉक्टर गिरीश से कोई बात हो रही है, तो योगेंद्र वर्मा सरेआम अपने आप को गोली से उड़ा लेगा। वरना इस SO सिविल लाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश है। मैं योगेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, आज से अपने ऑफिस पर आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं और जब तक ये पुलिस अधिकारी माफी नहीं मांगेगा, जब तक ये आमरण अनशन चलता रहेगा। हालांकि इस मामले में काफी हंगामा होने के बाद पीड़ित महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। डरता है बदनामी से। अब 1 मिनट सुनो। अरे हाँ भाई, अब मुझे बता क्या लगी थी लड़की? मेरी सगी मौसी की वो जो भर्ती थी यहाँ लगी, उसका क्या नाम है? तुम्हारी क्या लगी थी? हाँ देखो, मेरी भांजी क्या? हाँ ठीक है सर, ठीक। मेरी भांजी नाम पूजा नहीं, परी दिनांक 26/8 की बात है।
छब्बीस 10 बजे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये साई हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई थी, प्रेमपुरी के रहने वाले थे, और जानकारी में आया है कि जो उन्होंने मुकदमा लिखाया है कि उस हॉस्पिटल का ही एक स्टाफ का एक लड़का था, उसने अश्लील हरकतें छेड़छाड़ उस लड़की के साथ की है। इसका नाम शौकीन है, शौकीन त्यागी, जो कि ददेड़ू का रहने वाला है और हॉस्पिटल का क्लास 4 का कर्मचारी है। जानकारी में आगे इसके द्वारा कुछ अश्लील हरकतें की गई हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत शीघ्र इसकी गिरफ्तारी के लिए बीटी में लग गई है, शीघ्र इसको गिरफ्तार भी करेंगे। सर, हॉस्पिटल में संगठनों द्वारा हंगामा किया जा रहा है, तोड़फोड़ की कोशिश की गई? नहीं, हंगामा वहाँ ये लोग पहुँचे थे, तोड़फोड़ करने वाली जैसी तो कोई बात नहीं आई है निकल के, लेकिन हाँ ये लोग पहुँचे थे, लेकिन हमने उससे पहले ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है इसमें, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो बहुत ही त्वरित तरीके से की जा रही है।